हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की एक वीडियो बना रहा हूं। तो आओ सबसे पहले हम 8.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं कि देखें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट द पॉइंट क्यू पर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स है और बाकी भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि राइट एंगल जो है हमारे पास वो किस पर है, क्यू पॉइंट पर है। तो पहले इसका डायग्राम समझते हैं सबसे पहले कि इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम बाद में समझेंगे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखिए, इसमें जहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स की क्या पहचान होती है। देखिए, राइट एंगल जो ट्रायंगल्स होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, एक ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल आ गया और एट द पॉइंट क्यू राइट एंगल एट द क्यू कह रहा है। तो इसका मेन बात है कि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो 90 डिग्री के एंगल्स पर ही होगा। दूसरा, हम अब इसमें बात करते हैं कि हम इसमें पी क्यू आर, तीन वर्टेक्स है हमारे पास, एक पी है, एक क्यू है और एक आर वर्टेक्स है। तो दूसरा देखते हैं हम पी के लिए। जो पी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछा है। तो अगर हम इसे थीटा ले रहे हैं तो हमारे पास ये पॉइंट पी होगा और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आर होगा। तो पी क्यू आर तीनों पॉइंटों को इस तरह से रखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कि जो क्यू के जो अपोजिट साइड है ये वाली, ये सामने वाली जो साइड है क्यू के, ये हमेशा हाइपोटेनियस। अगर पी है थीटा तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड हमारे पास साइड बचती है ये हमारी बेस होगी। हमारे पास तीन साइड होंगी, एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनियस और बेस, तीन साइड होंगी। अब देखें, इसे समझते हैं अच्छे से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर किसके बराबर है, देखिए पी आर एच के इक्वल है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, क्यू आर है, क्यू आर जो पी के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं एच प्लस पी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लें। अब सेकेंडली हम देखें, इसमें दूसरा हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू जो किसके बराबर है, बी के इक्वल है। और बी हमें कितना दिया हुआ है, बी हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं बी और पी। अब देखें, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल्स में, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, हमारे पास बी की वैल्यू है, पी की नहीं है, पी को इधर ले आओ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब देखें यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं एच प्लस पी और एच माइनस पी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का होल स्क्वायर, एच प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 25 है तो 25 एच माइनस पी इज इक्वल टू 25। तो एच माइनस पी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक इक्वेशन एच प्लस पी बराबर 25 और एक एच माइनस पी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके एच और पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए पहली जो वैल्यू थी वो एच प्लस पी इज इक्वल टू 25 थी और दूसरी एच माइनस पी इज इक्वल टू 1 है। दोनों को सॉल्व करें। देखिए बाई एलिमिनेशन मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके काफ़ी मेथड हैं लेकिन हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए प्लस का, ये माइनस का, ये ऐड करने पर ही आपस में कट जाते हैं। तो बचेगा क्या, 2h इज इक्वल टू, ये और ये जुड़ गया तो ये कितना का 26। तो h इज इक्वल टू 26/2, तो h इज इक्वल टू 13। हमारे पास h की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू है, h की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h
पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन 1 में हम h की वैल्यू पुट कर दें तो h की वैल्यू क्या है भाई 13 प्लस p इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, p इजकल टू आ जाएगा हमारा 25 माइनस 13। तो p इजकल टू कितना आ गया भाई, इसमें 12 आ गया। देखिए p की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू हमारे पास है और b की वैल्यू भी हमारे पास है। तीनों वैल्यू हमारे पास हैं b h p। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा है साइन p cos p और tan p। अब देखते हैं सबसे पहले साइन p। साइन p इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर p की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। तो ये आ गया साइन p की वैल्यू। अब cos p, cos इजकल टू b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है हमारे पास, बेस देखे 5 है और हाइपोटेनियस तो 13 है ही। अब तीसरा tan p, tan इजकल टू p अपॉन b। तो p कितना है हमारे पास, इसमें p देखे कहाँ पर है, ये रहा 12 है, p 12 है और b कितना है, b हमारे पास 5 है। तो ये सारी वैल्यू इसकी आ गई। पहली हमारे पास tan की, दूसरी cos की और तीसरी हमारे पास ये tan के लिए आ गई, सॉरी साइन के लिए। साइन cos tan तीनों की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है और बार बार आता रहता है, तो इसे बड़े ही ध्यान से और अच्छे से करें। और इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और बनाऊंगा। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि मैं ऐसे ही लगातार ये वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाता रहूँ। थैंक यू।